₹10 से कम कीमत का एक शेयर और अचानक 18% की तेज रैली। जब किसी छोटे स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी आती है तो सवाल उठता है, क्या ये असली ब्रेकआउट है या सिर्फ खबरों की वजह से आई अस्थायी उछाल। और जब उस कंपनी में हिस्सेदारी हो LIC जैसी दिग्गज संस्था की, तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। आज हम विस्तार से समझेंगे इस रैली की असली वजह क्या है, 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना का मतलब क्या है, क्या इसमें आगे और तेजी संभव है, और निवेशकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। कंपनी का परिचय। जिस कंपनी की बात हो रही है वो है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, जिसे आमतौर पर ईज माई ट्रिप के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म चलाती है। फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेज, बस और ट्रेन टिकट सब कुछ डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराती है। भारत में डिजिटल ट्रैवल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। ऑनलाइन बुकिंग का ट्रेंड लगातार मजबूत हो रहा है और इसी सेक्टर में ये कंपनी अपना विस्तार कर रही है। कंपनी की खास बात, इसमें हिस्सेदारी है भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की। जब कोई बड़ी संस्थागत संस्था किसी कंपनी में निवेश करती है तो बाजार उसे एक भरोसे के संकेत के रूप में देखता है। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज इस स्टॉक में लगभग 18% तक की तेजी देखने को मिली। इतनी बड़ी रैली अचानक क्यों आई? मुख्य कारण, कंपनी ने 500 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने की योजना का ऐलान किया है। बाजार में जैसे ही ये खबर आई, ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेज उछाल देखने को मिला। तेजी के पीछे कुछ संभावित कारण। 1. निवेशकों को लग रहा है कि कंपनी विस्तार की तैयारी में है। 2. फंड आने से बैलेंस शीट मजबूत हो सकती है। 3. भविष्य की ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं। 4. सस्ते शेयर होने की वजह से रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। लेकिन ध्यान रहे, हर तेजी टिकाऊ नहीं होती। 500 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। अब समझते हैं असली गेम। 500 करोड़ रुपए जुटाने का मतलब क्या है? कंपनी ये राशि QIP, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या अन्य माध्यमों से जुटा सकती है। इस फंड का उपयोग संभवतः इन कार्यों में हो सकता है: बिजनेस एक्सपेंशन, नए होटल या ट्रैवल सेगमेंट में निवेश, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, डिजिटल मार्केटिंग विस्तार, संभावित अधिग्रहण। अगर पैसा सही दिशा में लगाया गया तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मजबूत संकेत हो सकता है। लेकिन एक दूसरी साइड भी है। अगर नए शेयर जारी किए गए तो मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी घट सकती है। इसे कहते हैं डाइल्यूशन। इसलिए फंड जुटाना हमेशा पॉजिटिव ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC फैक्टर। अब बात करते हैं LIC की। LIC कोई सामान्य निवेशक नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी बीमा और निवेश संस्था है। जब LIC किसी कंपनी में हिस्सेदारी रखती है तो ये संकेत देता है कि कंपनी ने कुछ बेसिक फंडामेंटल मानदंड पूरे किए हैं। लेकिन LIC की मौजूदगी ये गारंटी नहीं देती कि शेयर हमेशा ऊपर ही जाएगा। बाजार में कीमतें भावनाओं, मांग, आपूर्ति और भविष्य की उम्मीदों पर चलती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। 10 रुपए से कम कीमत के स्टॉक्स को अक्सर पेनी स्टॉक कहा जाता है। इनमें वोलाटिलिटी ज्यादा होती है, तेजी और गिरावट दोनों तेज होती हैं, ऑपरेटर एक्टिविटी का खतरा होता है, खबर आधारित मूवमेंट ज्यादा होता है। अगर तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई तो गिरावट भी तेज हो सकती है। इसलिए निवेश से पहले ये सवाल पूछें: कंपनी का डेट कितना है? मुनाफा लगातार बढ़ रहा है या नहीं? फंड का उपयोग कहां होगा? क्या टेक्निकल चार्ट ब्रेकआउट को सपोर्ट करता है? आगे क्या हो सकता है? अगर कंपनी 500 करोड़ रुपए का सही उपयोग करती है और बिजनेस विस्तार सफल रहता है तो लॉन्ग टर्म में वैल्यू अनलॉक हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग संभव, वोलेटिलिटी जारी रह सकती है और न्यूज आधारित मूवमेंट जारी रहेगा। स्मार्ट निवेशक हमेशा भावनाओं से नहीं, रणनीति से निवेश करते हैं। तो आज हमने समझा 18% रैली क्यों आई, 500 करोड़ रुपए जुटाने का मतलब, LIC फैक्टर का महत्व और जोखिम क्या है। याद रखिए, सस्ता शेयर हमेशा अच्छा निवेश नहीं होता और महंगा शेयर हमेशा बुरा नहीं होता। रिसर्च करें, डाइवर्सिफाई करें और लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आपको ऐसा डिटेल्ड मार्केट एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस स्टॉक में